क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का हिंदी पुस्तक से 8वां जो पाठ है 4। इसका नाम है किताबें। इसके कवि हैं गुलजार। यह एक कविता है। इसके कवि हैं गुलजार। गुलजार जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। गुलजार जी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। गुलजार जी आज के ज़माने के बहुत सारे कविता लिखे हैं या बहुत सारे जो फिल्म हैं उनके गाने जो हैं गुलजार जी के लिखे हुए हैं। गुलजार जी आधुनिक ज़माने के बहुत ही अच्छे कवि, गीतकार सब कुछ हैं, बहुत ही अच्छे लिखते हैं। तो आधुनिक समय की एक कविता है, इसका नाम है किताबें। किताबें वही किताबें जो आप पढ़ते हैं, पुस्तक, उसके बारे में कवि ने कहा है कि जो किताबों से हमारा प्रेम, जो मोहब्बत है, जो पहले रहता था या आज भी ये लोग पढ़ते हैं तो करते हैं, लेकिन पहले जितना हम पुस्तकों से प्रेम करते थे उतना आज हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि हमारे समाज में जो कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर आने से क्या हो गया है, किताबों से लोगों की दूरी बनती जा रही है। जो ज्ञान किताबों से हमको मिलता था वो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर से प्राप्त करने लगे हैं। तो जो कवि हैं वो कंप्यूटर के आने से किताबें जो छूट गई हैं, किताबों से जो प्रेम इंसान का टूट गया है, जो दूरी बनता जा रहा है, उसके दर्द को बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है और बताया है कि किताबों से प्रेम टूटने के बाद कैसा लगता है या किस तरह महसूस होता है, या जब किताबों से लोगों के साथ प्रेम रहता था तो क्या क्या चीज़ें होती थी, किस किस तरह के रिश्ते बनते थे। ये सारी चीज़ें कवि ने अपनी कविता में हमको दर्शाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। मैंने बताया कि पुस्तकें जो हमारा प्रेम होता था, पुस्तकें पहले हम पढ़ते थे, किस किस तरह पुस्तकों से हमारा लगाव होता था। आज कंप्यूटर के आने से हमने पुस्तकों को बहुत कम महत्व दिया है। हम पुस्तकों को बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम हमारा उनका मेल जोल होता है। तो इसी दर्द को कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि पुस्तक किस तरह उस चीज़ को महसूस करती है, पुस्तक से जो इंसान की दूरी हो गई है उसको पुस्तक भी किस तरह महसूस करती है, और इंसान का जो पुस्तक के प्रति जो प्रेम व्यवहार था वो किस तरह खत्म होता जा रहा है। इस दर्द को उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। तो पढ़ते हैं उनकी पहला जो पैराग्राफ है गुलजार जी का, वो आपके सामने प्रस्तुत है। पढ़ते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से। कवि कहते हैं किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती हैं। कवि कहते हैं वो किताबें जो अलमारी में बंद रहती हैं, वो शीशे, अलमारी के अंदर जो शीशा होता है ना, उससे से हमको, शीशे के अंदर से हमको झांकती हैं, देखती हैं और बड़ी हसरत से तकती हैं, और बहुत ही हसरत से, यानी बहुत ही चाहत से हमको तकती हैं, एक टक देखती हैं कि कब इंसान हमको भी छुए, हमको भी अलमारी से बाहर निकाले। ऐसा कवि का कहने का मतलब है कि आज के समय में जो किताबें हैं वो अलमारी में ही पड़े पड़े महीनों बीत जाते हैं। उनका इंसान के और किताब का संबंध होता ही नहीं। इंसान कभी उन किताबों को निकालता ही नहीं है, छूता नहीं है, अपने संपर्क में लेता ही नहीं है। तो वही जो किताबें हैं महीनों से अलमारियों में बंद हैं, वो शीशे से बाहर मनुष्य को झांकती हैं, देखती हैं और बहुत ही हसरत से, बहुत ही चाहत से एक तक इंसान को देखती है, तकती हैं। महीनों और मुलाकातें नहीं होती। किताबें सोचती हैं कि महीनों महीनों हमारी और इंसान की मुलाकातें नहीं होती, मिलना जुलना नहीं होता है। जो सामे उनकी सोहबत होता है संगत, साथ, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर कई बोल रहे हैं जो हमारी शाम, कभी एक समय था जो हमारी शाम पुस्तक और इंसान के साथ कटती थी, यानी मेल जोल से कटती थी, एक साथ हमारी शामें कटती थी, हम एक साथ रहते थे, मनुष्य और पुस्तक। जैसे मनुष्य शाम को लेकर पुस्तक को पढ़ता था और रोज़ मनुष्य से एक पुस्तक का मुलाकात होता था। तो वही पुस्तक अपनी अभिव्यक्ति कह रही है, अपने बारे में बता रही है कि एक ऐसा समय था कि जो शामें होती थी, हमारी जो शाम होती थी वो मनुष्य के साथ उसके संगत में करती थी। अब वो अक्सर डॉट दिया, इसका मतलब है अब वो अक्सर, आगे हमको समझना है कि अब वो अक्सर हमारे साथ नहीं होता है। ऐसा पुस्तक अपने बारे में बता रही है, पुस्तक की अपनी सोच है। सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें कवि कह रहे हैं
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब जो मनुष्य का समय है वो कंप्यूटर के पर्दों पे, स्क्रीन पे ही गुजर जाता है। यह देख करके जो किताबें हैं बहुत ही बेचैन रहती हैं, बहुत ही परेशान रहती हैं। जो मनुष्य का समय हमारे साथ बीता था, मनुष्य के हाथों में रहती है, आज वही समय मनुष्य का कंप्यूटर के साथ बीत रहा है, कंप्यूटर के पर्दों पे बीत रहा है। इसे देख करके किताबें जो है बहुत ही बेचैन रह रही हैं। उन्हें अब नींद में भी चलने की आदत हो गई है। अब किताबें क्या है, अब मनुष्य उनको नहीं लेता है तो वो सपने में, नींद में इंसान के साथ के पास, मनुष्य के पास वो जाती हैं। अब आप जाहिर सी बात है कि अगर दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, दोस्त हैं, और उनका बहुत पड़ता हो और एक समय ऐसा है कि दोनों में झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है, जो एक दूसरा व्यक्ति है उसको दिल में प्रेम अभी भी है, उसको क्या रहेगा, वो ऐसा ही सोचता है कि वो बेचैन रहता है। जब उसको देखता है तो उसे मिलने के लिए बेचैन रहता है, चाहता है वो समय मेरे साथ कब है। और अगर नहीं भी आता है तो वो सपने देखने लगता है, नींद में वह सोता है तो चलने लगता है, और नींद में ही वो मिल करके वो अपनी मन के जो शांति है उसको पूरा करता है, अपनी मन की लालसा को पूरा करता है। उसी तरह जो किताबें हैं बोल रही हैं कि एक समय हुआ करता था, एक शाम था जब मेरा समय इंसान के साथ बीतता था, अब वो इंसान का समय कंप्यूटर के पर्दों पे बीतता है। यह देखकर किताबें बोल रही हैं कि मैं बहुत ही बेचैन रहती हूँ, और अब उनको नींद में भी चलने की आदत हो रही है। वो इंसान के सपने में, जब इंसान उनसे अपना संबंध नहीं ले रहा है, संबंध को नहीं रख रहा है, तो किताबें सपनों में, इंसान के सपनों में भी जाने लगी है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें मतलब होता है मूल्य, मानव मूल्य, अर्थात जो पुस्तकें जो मानव मूल्य को, ज्ञान को बताती थी लोगों को, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, और जिनके सेल से मतलब होता है उसका यानी जो तार होते हैं, जिनके ज्ञान के जो तार होते थे जो हमको जोड़े रखते थे किताबों से, वो कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, वो जो कदरें हैं, जो मूल्य हैं, वो अब किसी घर में नज़र नहीं आती हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, और जो रिश्ते पुस्तकें बताती थी, सुनाती थी, वो अब किसी घर में देखने को नहीं मिलता है। कभी कह रहे हैं, फिर से शुरू से बताती हूँ पूरी लाइन। किताबें झाँकती हैं बंद अलमारी से, कभी कह रहे हैं कि किताबें जो है अलमारी के अंदर बंद है, और अंदर से ही वो झाँकती हुई शीशे के अंदर से हमको झाँकती हैं और देखती हैं, बड़ी हसरत से, बड़ी ही चाहत से हमको वो तकती हैं, एक टक तकती हैं, देखती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, किताबें कह रही हैं महीनों महीनों भर हमारी अब इंसान से मुलाकात नहीं होती है। बोलती हैं जो शाम में हमारी सोहबत में कटती थी, किताबें कहती हैं हमारी जो शाम होती थी, जो इंसान के संगत में कटती थी, अब वो अक्सर शाम नहीं कटती है। सेकंड पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, मनुष्य का जो समय है वो अब कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजर जाता है। यह देख कर के जो किताबें हैं वो बहुत ही बेचैन रहती हैं, बहुत ही परेशान रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों को क्या हो गया है, अब नींद में भी चलने की आदत हो गई है। जब इंसान उससे अपने रिश्ते को नहीं रख रहा है, उसका समय कंप्यूटर पर बीत रहा है, तो जो किताबें हैं वो बहुत ही बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं, तो वो नींद में ही चलते चलते इंसान के सपने में जाती हैं। ऐसा किताबें अपनी भावनाओं को बता रही हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनकी सेल कभी मरते नहीं थे। जो कदरें यानी जो मूल्य, जो ज्ञान, मानव मूल्य जो किताबें पढ़ सुनाती थी, हमको बताती थी, और जिनके सेल यानी जिनके ज्ञान के जो तार हैं वो कभी मरते नहीं थे, कभी ख़त्म नहीं होते थे। वो कदरें, वो मूल्य, वो ज्ञान अब घर में नज़र नहीं आता है। और वो जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते वो सुनाती थी, और जो रिश्ते पुस्तकें सुनाती थी, जो ज्ञान हमको देती थी, जो मानव मूल्य हमको बताती थी, वो सारे रिश्ते, वो मानव मूल्य, वो कदर, वो हमको किसी घर में मिलता नहीं है। ऐसा कवि किताबों के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि जब किताबें थीं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें हमारे घर में होती नहीं हैं। तीसरा पैराग्राफ कवि कह रहे हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक शक्ति निकलती है। कवि कह रहे हैं वो सारे उधड़े उधड़े हैं, जो इंसान के रिश्ते हैं वो उधड़े हैं। और यहाँ पर पुस्तक बारे में कहा गया है कि जो पुस्तकें हैं उनके जो पन्ने हैं वो सब उधड़े उधड़े हैं, यानी बिखरे पड़े हैं। कोई सफ़ा मतलब होता है पन्ना, और कोई सफ़ा पलटते हैं तो उसमें से एक सिसकी निकलती है। सिसकी मतलब होता है खूब खुल के नहीं रोना, अंदर मन के अंदर रोना। तो कवि कह रहे हैं
कि किताबों के सारे पन्ने एकदम बिखरे पड़े हैं, उधड़े उधड़े हैं, और अगर कोई एक पन्ना को पलटो तो उसमें एक सिसकी सी एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है, एक दर्द भरी रुलाई हमको सामने मतलब महसूस होती है। हमको ऐसा ज्ञान होता है कि अंदर से पुस्तकें रो रही हैं। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, और पुस्तकों के क्या है उधड़ने से कुछ लफ्ज जो शब्द होते हैं उनके मानी यानी अर्थ फट करके कहीं गिर पड़े हैं। पुस्तकों में जो पुस्तकें उधड़ गई हैं यानी कि बिखर गई हैं, उसमें से लफ्ज कुछ जो लफ्ज हैं शब्द हैं उनके जो अर्थ मानी मन होता है, जो अर्थ हैं वो सब पुस्तक में रह गए और अर्थ कहीं गिर गए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं। जिस तरह बिना पत्तों के कोई पेड़ एकदम सूखा ठूंठ, उसको शब्द कहा गया ठूंठ, बिना पत्तों के जिस तरह पेड़ सूख जाता है एक ठूंठ की तरह लगता है, उसी तरह बिना अर्थ के वह शब्द भी पुस्तक में लग रहे हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कभी कह रहे हैं जिन पर शायद अब कोई अर्थ लगेंगे नहीं, यानी उन शब्दों के लिए कोई अर्थ अब फिर से लिखे नहीं जाएंगे, आएंगे नहीं। फिर बता रही हूँ, कभी कह रहे हैं कि वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कभी कह रहे हैं कि पुस्तक के जो सारे पन्ने हैं वो बिखरे पड़े हैं, उधड़े उधड़े हैं, और अगर कोई एक पन्ना पलटो तो उसमें एक दर्द भरी सिसकी सी एक रोने की आवाज़ सी आती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, पुस्तक में जो शब्द लिखे रहते हैं उसमें कई शब्दों के जो अर्थ हैं वो गिर गए हैं, बिखर गए हैं, गिर गए हैं। ऐसे प्रतीत होता है, कभी कह रहे हैं जैसे बिना पत्ते के कोई सूखा पेड़ ठुंड की तरह लगता है, उसी तरह बिना अर्थ वाला शब्द हमको एक सूखे पेड़ की तरह मालूम पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। ऐसा कभी कह रहे हैं, और कह रहे हैं शायद अब कभी उन शब्दों के लिए कोई अर्थ उगेंगे भी नहीं, अर्थात लिखे भी नहीं जाएंगे। इस तरह कवि किताबों के बारे में बता रहे हैं। आगे का पेज है आपके सामने बच्चों। अभी इसमें कह रहे हैं कवि की, इसमें कवि ये बता रहे हैं कि पुस्तकों की जायका के बारे में बता रहे हैं, जो स्वाद होता है। अक्सर आप देखोगे बच्चों कि जब बहुत लोग पुस्तकें पढ़ते हैं तो ऐसे अपनी जीभ को टच करके और ऐसे पुस्तक को पलटते हैं, ऐसे पलटते हैं। तो उसको कवि ने एक स्वाद कहा है, जायका कहा है कि जब पुस्तक हम पढ़ते थे जिस तरह हमको एक स्वाद मिलता था, वो स्वाद अब कंप्यूटर को क्लिक करने में हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको नहीं मिलेगा। जो जायका हमको पुस्तक पलटने में, पेज पलटने में, पन्ना पलटने में मिलता था, वो अब कंप्यूटर को क्लिक करने में नहीं मिलेगा। ऐसा कवि ने कंप्यूटर और पुस्तक के बारे में बताया है। जुबा, जुबा मतलब होता है ना जबान, जुबा पर जो जायका मतलब स्वाद आता था, जो सफ़ा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस। कवि कह रहे हैं कि जब हम पन्ना पलटते थे तो जो सफ़ा मतलब था पन्ना पलटते थे, तो जो स्वाद हमको हमारी जुबान पे उस पन्ना पलटने से आता था, होता था, वह अब कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने से वैसा नहीं होगा, वैसा हमको महसूस नहीं होगा। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकती गुजरती है, झपकी गुजरती है। कभी ये कह रहे हैं अब तो उंगली क्लिक करने से बस एक पलक झपक जाए, एक झपकी आ जाए, तो स्क्रीन पे कंप्यूटर के पर्दे पे सारे पन्ने अपने आप तह बतह यानी अपने आप वो खुलते चले जाते हैं, पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्लिक करते हैं तो अपने आप सारे पन्ने ऐसे ही हमको स्क्रीन पर अपने आप आ जाते हैं। वही कवि कह रहे हैं कि जब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। वही कवि कह रहे हैं कि पहले पन्ना पलटने पे हमारे जुबान पे जो स्वाद आता था, जो मिलता था, अब वैसा नहीं होगा। अब तो उंगली क्लिक करने में पलक झपकते भर में ही सब कुछ पर्दे पर तह बतह यानी अपने आप सब कुछ एक एक पन्ना अपने आप खुलता जाता है, तह बतह वो खुलता जाता है, यानी स्क्रीन पे पर्दे पे आता जाता है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। राब्ता मतलब होता है संपर्क। किताबों से जो हमारा जो जाति यानी खुद का जो संपर्क था, मेल जो था, अब वो कट गया है, यानी खत्म हो गया है। कवि यह कह रहे हैं, दोबारा बताती हूँ कि हम जब अपने पुस्तक के पन्ने को पलटते थे तो हमारे जुबान पे जब हम पुस्तक के पन्ने को छूते थे और जुबान से ऐसे को छूते थे तो जो हमको स्वाद मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम उंगली क्लिक करते हैं तो पलक झपकते ही सब कुछ कंप्यूटर के पर्दे पर तह बतह यानी एक एक पन्ना अपने आप खुलता जाता है, खुद ब खुद खुलता जाता है।
इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अब जो किताबों से हमारा जाति रास्ता था, जो किताबों से हमारा खुद का जो संपर्क था वो कट सा गया, कटता चला जा रहा है, यानी कट गया है। आगे कवि बता रहे हैं, उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें कभी किताब जो कवि है वो बता रहे हैं, कभी अपने बारे में ही सब पुस्तकों के बारे में लिखा, अपनी खुद की उन्होंने सोच को बताई है, अपनी भाव को उन्होंने बताया है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था तो किताबों को किस किस तरह ले करके मैं उसको अपने अंग के एक एक अंग पे किस तरह रख करके मैं उसको पढ़ता था, उस तरह कवि अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, मैं कभी किताब को सीने पर रख के लेट जाता था और पढ़ता था, कभी गोदी में लेते थे, कभी गोदी में लेके पढ़ता था, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को रिहल जैसा बनाकर। रिहल क्या होता है कि बच्चों देखिए लकड़ी का ऐसे रहता है, ऐसे जिसपे हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ पुस्तक रख के पढ़ते हैं, लकड़ी का ऐसे रहता है, उसको ऐसे मोड़ देते हैं, फिर खोलते हैं, उस पर पुस्तक रख के कोई रामायण कुछ होता है पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रिहल। तो कभी बोल रहे हैं कि हम पुस्तक को कभी सीने पे रखते पढ़ते थे, कभी गोदी में लेकर पढ़ते थे, और कभी अपने घुटनों को जो पैर का घुटना है उसको रिहल बना करके उस पर रख के पढ़ते थे। तो फिर नीम सजने में पढ़ा करते थे, छूते थे जड़ी से। अब बोलते हैं कभी कभी इस तरह सजदा करते हैं अपने सिर को झुका करके, उस तरह हम आधा घुटने पे झुक करके पढ़ते थे, और जड़ी मतलब होता है मस्तक, और पुस्तक को अपने मस्तक के से छुआते थे, अपने मस्तक को छूते थे, पुस्तक को क्या करते थे, अपने मस्तक से टच करते थे। जो सारा इन वो सारा इन तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इन मतलब होता है ज्ञान। कभी कह रहे हैं हम भविष्य में यह सोच करके मस्तक को चलाते थे कि हमें भविष्य में आगे से ज्ञान मिलता रहेगा, वो सारा जो है ज्ञान अब आइंदा से बहुत कम ही हमको मिलेगा, ऐसा कोई बता रहे हैं। सही बात है, जब जो चीज़ पुस्तकों से हमको मिलती थी, जब हम उस चीज़ को उपयोग ही नहीं करेंगे तो चीज़ कहाँ से मिलेगी। कोई भी चीज़ है, पुस्तक जब हम पढ़ते थे तो जो चीज़ें हमारे मन में भावना होती थी पुस्तक के प्रति या कुछ भी, जब हम पुस्तक का प्रयोग ही नहीं करेंगे अपने जीवन में तो वो चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वही कभी बता रहे हैं। अभी भी आप देखो बच्चे जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे अक्सर पुस्तकों को अपने माथे पे लगा देते हैं कि हमको ज्ञान मिले, प्राप्त हो। तो वही कभी बता रहे हैं, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज के समय का दौर कैसा है कि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग बच्चे पुस्तक के ज़्यादा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कभी वही पुस्तक के महत्व के बारे में यहाँ बता रहे हैं और बताना चाहते हैं कि पुस्तकों को भी अभी भूलिए मत, पुस्तकों से लगाव रखिए या पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो वही कभी कह रहे हैं कि किस तरह कभी पुस्तक को लेकर के अपने दोस्त की तरह, अपने शरीर के अंग की तरह उसको किस तरह अपने साथ रखते थे और पढ़ते थे। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी उसको गोदी में नहीं लेते थे पुस्तक को, और कभी अपने घुटनों को रिहाई जैसे बना करके उस पर रख के पुस्तक पढ़ते थे। तो कभी उसको नीम सजदा सजदा जिस तरह करते हैं घुटनों के बल ऐसे होके, उस तरह आधा घुटने बल होके पुस्तक को लेके पढ़ते थे, और कभी अपने माथे से उसको छुआते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो ये जो सारा ज्ञान पुस्तकों से हमें मिलता है वो बहुत कम ही आइंदा ही हमको कभी अब मिलेगा, ऐसा कभी बता रहे हैं। फिर आगे कभी कह रहे हैं, लास्ट जो अंतिम पैराग्राफ है वो कह रहे हैं कि इससे किताबों से जो रिश्ते बनते थे, किताबों में जो लोग अपने प्रेम को वहाँ छुपा देते थे, किसी के प्रेम पत्र को या किसी के पत्र को उसमें रख देते थे, या किताब अगर गिर गई तो उठा के देने के बहाने जो रिश्ते बनते थे वो सारा चीज़ अब तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पुस्तक नहीं रहेगी तो ये चीज़ें होंगी नहीं। जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, जब वही नहीं रहेगा, इंसान उसको उपयोग ही नहीं करेगा तो चीज़ें होंगी भी नहीं। तो वही कभी बता रहे हैं कि पुस्तकों के साथ किस तरह के रिश्ते बनते थे, बता रहे हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के मतलब होता है चिट्ठी पत्र। तो कभी कह रहे हैं कि मगर जब पहले किताबों में अगर कोई किसी को फूल दे देता था और वो किताबों में उसको रख देता था, तो फूल सूख जाने के बाद भी वो उसकी ताजगी को महसूस करता था। और अगर कोई किसी को पत्र दे देता था तो उसको रुक्के को, पत्र को उस पुस्तक में रख देता था और उसको महसूस करता था, हमेशा उसमें रखा छुपा के। वो सारी चीज़ें पुस्तक नहीं होने से नहीं होगी। तो वही कभी कह रहे हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करती थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, यानी किताबों में जो पहले सूखे फूल मिलते थे और चिट्ठियाँ मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी, वो अब पुस्तकों के नहीं रहने से वो अब नहीं होगा। किताबें गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अगर
कोई किसी का किताब गिर गया और कोई दूसरा व्यक्ति किताब उठा के देता था तो उससे रिश्ते बनते थे। उससे तो कभी कभी ऐसा होता था कि आदमी का ज़िंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाता था। किताब गिरा और किसी ने उठा किताब को दिया, उससे जो लगाव बढ़ता था उससे बहुत लोगों का जीवन भर का रिश्ता जुड़ जाता था। वो सारी चीज़ें अब तो बिल्कुल नहीं होंगी ही नहीं, क्योंकि जब किताबें नहीं रहेंगी तो रिश्ते नहीं बनेंगे। तो वही कल लास्ट लाइन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो बच्चों कवि ने ये कहा है इसमें लास्ट में, तो रिपीट करती हूँ मैं, कि जो किताबों में हम फूल को रखते थे, ताज़े फूल को रखते थे, अगर वो सूख भी जाते थे, जब हम पुस्तक को खोलते थे तो हमें वो फूल सूखने के बाद भी हमके ताज़े ही नज़र आते थे, हमको वैसे महसूस होते थे। और जो चिट्ठियाँ होती थी, लोगों के पत्र होते थे, वो भी हम पुस्तक में रख दिया करते थे। तो जब हम कहीं पुस्तक को खोलते थे तो उस चिट्ठी को पढ़ लिया करते थे। वो सारी चीज़ें अब पुस्तक नहीं होने से शायद अब वो नहीं होंगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि पुस्तक गिरने से और उठाने में, अगर किसी का पुस्तक गिरा और उठाया गया, उससे जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा? लेखक का ही क्वेश्चन है, उनका क्या होगा? और लेखक ने उत्तर भी दिया, जो कवि है, कवि ने ये कहा है कि उनका क्या होगा, और कवि ने ही उसके बारे में उत्तर भी दिया है कि वो शायद अब नहीं होंगे। यानी कि पुस्तक गिरने से और उठाने से, गिरने और उठाने के बीच में जो रिश्ता बनता था वो अब नहीं होंगे। उनका क्या होगा? शायद वो नहीं होंगे। तो पुस्तक नहीं रहेंगे तो भी नहीं रहेंगे। तो वही कवि ने कहा है कि किताबों के चलते जो हमको महसूस करते थे, हम जो चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करते थे, किसी दी हुई चीज़ को फिर से हम खोलते थे, पढ़ते थे, महसूस करते थे, या फिर पुस्तक गिरने उठाने में जो रिश्ते बनते थे वो अब शायद नहीं होंगे, अर्थात बिल्कुल ही नहीं होंगे। जब पुस्तक नहीं रहेंगे तो वो होंगे ही नहीं। यही कवि यहाँ बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा कविता है बच्चों, आपने देखा गुलजार जी का। तो यहाँ पे गुलजार जी ने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया है। आज का जो आधुनिकीकरण जो हो रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, इसमें मैं देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, कंप्यूटर से, मोबाइल से ज़्यादा उनका लगाव हो रहा है। अगर हम कोई चीज़ उनको लिखने के लिए देते हैं, निबंध हुआ या कुछ कोई भी चीज़ हुआ, तो तुरंत जाके गूगल पे सर्च मारते हैं और उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। अगर वही चीज़ वो पुस्तक के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं तो पुस्तकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा रहता है, तो पूरा पढ़ते उस चीज़ को निकालने के लिए वो पूरा हमको उसके जितना विषय रिलेटेड होता है, उस विषय से रिलेटेड, विषय वस्तु से संबंधित जितना भी होता है उनको पढ़ना पड़ता है। अगर वो पूरा पढ़ते शुरू से अंत तक तो उनको ज़्यादा ज्ञान होता है और बीच में वो चीज़ पा भी जाते जो उनको चाहिए होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि उसी चीज़ को बच्चे सर्च मारते हैं तो उनको उतना ही चीज़ मिलता है, आगे पीछे ज़्यादा विस्तार से उनको पढ़ने को नहीं मिलता है, तो वो आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है, और हम भी कहते हैं कि आप ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। जो लेसन है, अगर एक पैराग्राफ में ही उत्तर बच्चों को मिल जाता है तो आगे पीछे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उस लेसन को पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि जो छोटा ज्ञान होता है, छोटा नॉलेज होता है, वो इंसान को सफलता तक नहीं पहुंचाता है। इसके पास ज़्यादा बड़ा ज्ञान होता है, वही इंसान जीवन में आगे जाता है, प्रगति करता है, उसको सफलता मिलती है। तो बच्चों, कभी यहाँ आपका संबंध पुस्तक से जोड़ना चाहते हैं। जो संबंध आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, टूट रहा है, वो कभी चाह रहे हैं कि वो टूटे नहीं। आप ठीक है, आप कंप्यूटर को देखिए, आप मोबाइल को देखिए, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, वहाँ पुस्तकों को भी पढ़िए। मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपके सब्जेक्ट है, विषय है, उसके जो टेक्स्ट बुक हैं उनको ज़्यादा पढ़िए, उनको ज़्यादा रीड कीजिए, उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए। कभी भी छोटा ज्ञान, कम ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने तो आपका थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा, लेकिन आपको ज्ञान जो है विस्तार पूर्वक ज़्यादा मिलेगा, उसको प्राप्त कीजिए। और किताबों से आप देख रहे हैं, किताबों से जो हमको ज्ञान मिलता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, रिश्ते मिलते थे हमको, वो सारी चीज़ें कम हो रही हैं। तो अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। किताबों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, तो उस महत्व को समझते हुए किताबों को अपनाइए और किताबों को पढ़िए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो 5वां पाठ है, वो एक लेसन है, उसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक और पोयम है वो पढ़ेंगे। अभी जो आपने पढ़ा है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो जिस टाइम देखिए केवल उतना ही देखिए, बाद में भी टाइम है तो उसको दोबारा भी देखिए, और जो कठिन शब्द हैं उनको दिया रहता है स्क्रीन पे, देखिए, आपके पाठ्यपुस्तक को देखिए, समझिए, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।